पटना हाई कोर्ट से नई भर्ती निकाली गई है। इसको मैंने कल ही शॉर्ट के माध्यम से बताया था, लेकिन ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन है। अभी हम लोग विस्तार से इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से पद का नाम देख लीजिए। कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट के पद पर ये आपकी भर्ती निकाली गई है। भले ये भर्ती आपकी बिहार पटना से निकाली गई है, लेकिन इसको सभी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इम्पोर्टेंट डेट की तरफ थोड़ा देख लेते हैं। तो 17/4 से आपका स्टार्ट हो जाएगा आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और 16/5 तक आपका लास्ट डेट रहने वाला है, और फी आप 19/5 तक कर सकते हैं। यहाँ से फिर से देख लीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट आपका पोस्ट रहने वाला है। ये ग्रुप सी में आपका काउंट किया जाएगा, और इसमें लेवल 4 का सैलरी मिलने वाला है, जो कि 25,500 से आपका स्टार्ट, मतलब कि बेसिक पे रहने वाला है। इसमें DA TA HRA बहुत सारे अलाउंस जुट कर लगभग आपको 40,000 के आसपास सैलरी इसमें मिलने वाला है। अगर एक टाइम के लिए आप सैलरी को इग्नोर भी कीजिएगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि पटना में ही आपका पोस्टिंग पूरा जीवन भर रहेगा। इसमें ट्रांसफर का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो 48 सीटों पर आपकी भर्ती निकाली गई है। और कैटेगरीज वाइज भी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में कितना सीट निकाला गया है। और ये वाला महिला के लिए रिजर्व रखा गया 33% के अनुसार, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, मैंने शुरू में ही बताया था कि सभी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप हैं तो बेशक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो ग्रेजुएशन मांगा गया है इन एनी डिसिप्लिन। कहने का मतलब है कि कोई भी सब्जेक्ट से आपने किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा गया है 6 साल का, जिसको आप DCA कहते होंगे, आप लोगों को जानकारी होगा, 6 महीना का होता है। तो ये कम से कम बोला गया है। और अगर आपके पास ADCA है 1 साल वाला, तो इससे भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा तो टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांगा गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग टाइपिंग सीख लेते हैं और सर्टिफिकेट का कुछ अता पता नहीं रहता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सर्टिफिकेट मांगा गया है, और DCA या ADCA का भी आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। हो सके अपलोड करना हो, और नहीं DV के समय आपसे मांगा जाएगा। तो इंग्लिश का यहाँ से देख लीजिए, 40 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, और हिंदी में 30 वर्ड मांगा गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, तो ये आपका 2 सेक्शन में बांटा गया है। पहला रिटेन टेस्ट है, और दूसरा आपका इंटरव्यू रहने वाला है। तो रिटेन टेस्ट को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट देखिएगा तो MCQ बेस्ड आपका परीक्षा होगा, मतलब कि रिटेन टेस्ट नाम है, लेकिन आपका परीक्षा बहुविकल्पीय रहेगा, ऑप्शनल रहेगा, 4 विकल्प दिए रहेंगे। तो वही MCQ हो गया। उसके बाद देखिएगा तो इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट आपका रहने वाला है। उसके बाद सी में देखिएगा, पार्ट सी में तो हिंदी का टाइपिंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा। ये सब क्वालिफाई हो जाने के बाद आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। और इसमें एक चीज़ बताया गया है कि अगर फॉर्म ज़्यादा गिरेंगे तो आप लोगों का ये PT भी रहने वाला है, मतलब प्रीलिमिनरी टेस्ट भी आपका लिया जाएगा शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, रिटन टेस्ट के लिए। तो मिनिमम क्वालिफाइंग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कितना दिया गया है। तो मैं यहाँ से आपको एक्यूरेसी बता देता हूँ कि इंग्लिश टाइपिंग में 90% एक्यूरेसी होना चाहिए, और हिंदी में देखिएगा तो 85% मांगा गया है। सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका अनेक्स्चर 1 और 2 में बताया गया है। इसी में आपको नीचे में देखने को मिल सकता है, आप लोग नीचे जाइएगा तो मिल जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं 1100 और 550 का आपका एप्लीकेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी रहने वाला है। एनेक्स्चर 1 में हम लोग आ चुके हैं। तो रिटेन टेस्ट यहाँ से देख लीजिए, पार्ट ए आपका MCQ रहने वाला है जो, तो इंग्लिश ग्रामर से देखिएगा, लैंग्वेज एंड ग्रामर दोनों का है, तो 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। और हिंदी से भी देख सकते हैं 10 नंबर का दिया गया है। कंप्यूटर का रहेगा 15, और रीजनिंग से भी आपसे, रीजनिंग मैथ दोनों मिला के 10 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल इसमें 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, आधे घंटे का समय आपको मिलने वाला है। फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट देखिएगा, तो ये इंग्लिश वाला है। इंग्लिश का देखिएगा तो 100 नंबर का ही आपका रहने वाला है, जो कि 90 नंबर आपको लाना है कम से कम। जानते हैं टाइपिंग तो 10 मिनट का ही होता है। फिर हिंदी में देखिएगा तो आपको 100 नंबर का ये भी रहेगा, और 85 नंबर लाना है कम से कम। इससे कम एक भी आएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। और इंटरव्यू भी आपका 10 नंबर का रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ख़त्म किया जाए। धन्यवाद।